भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार प्रदोष का व्रत कब रहेगा। प्रदोष का व्रत आपको कब रखना है, क्योंकि सावन माह की जो प्रदोष होती है वो विशेष मानी जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही प्रदोष का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। लेकिन श्रावण माह में आने वाली जो प्रदोष होती है वो अपने आप में बड़ी प्रदोष मानी जाती है। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। समस्त प्रकार के दोषों को नाश करने के लिए ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 14 जुलाई 2023 की शाम को 7:17 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 15 जुलाई 2023 शनिवार की रात को 8:33 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रदोष व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि रहेगी वो 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों को प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। यदि आप त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो भी आपको इसी दिन व्रत रखना चाहिए। क्योंकि शनिवार के दिन इस बार प्रदोष आ रही है, इसलिए आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। यानी सावन का महीना है और शनिवारी प्रदोष है, इसलिए आपको शनि प्रदोष का संपूर्ण पुण्य 15 जुलाई को प्राप्त होगा। यह दिन शिव भक्तों के साथ साथ भगवान शनिदेव की 7.5 और ढैया से पीड़ित लोगों के लिए, भक्तों के लिए बहुत शुभ है। इस दिन शनि प्रदोष होने के साथ साथ शिवरात्रि का पर्व भी है। सावन शिवरात्रि भी इसी दिन रहेगी। सावन का सबसे खास दिन प्रदोष माना जाता है और सावन की शिवरात्रि मानी जाती है। और शनि प्रदोष यानी 3 पर्व एक साथ निर्मित हो रहे हैं। शनिदेव की कृपा भी आपको भरपूर प्राप्त होगी। भोले बाबा का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की जाएगी और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना, काला कपड़ा, काला उड़द का दान करना, छाया पात्र का दान करना शनिदेव की 7.5 और ढैया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। भोले बाबा के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, स्वच्छ पवित्र वस्त्र से धारण करके और भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करें। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, बिलपत्र, पुष्प आदि वस्तुओं से भोले बाबा का पूजन अर्चन करें। भोले बाबा तो भंडारी है, आपकी छोटी सी पूजा से वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बार प्रदोष का महापर्व एवं सावन शिवरात्रि दोनों ही पर्व 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रहेंगी। हालांकि कुछ पंचांगों में 14 जुलाई को भी प्रदोष बताई गई है, लेकिन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार, पंचांग के अनुसार 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही प्रदोष रहेगा। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए और इसी दिन सावन शिवरात्रि का व्रत भी आपको रखना चाहिए। प्रदोष की जो कथा आती है वो शनि प्रदोष की इस प्रकार कथा हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर के सेठ धन, दौलत और वैभव से संपन्न थे। वह अत्यंत कृपालु और दयालु थे। उनके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर करके दान दक्षिणा प्रदान किया करते थे, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी काफी दुखी थे। दुख का कारण था कि उनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप करके चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु का दर्शन हुआ। दोनों ने विचार किया कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन, तपस्या में लीन साधु के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन साधु बाबा की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़ करके बैठे रहे। अगले दिन सुबह साधु बाबा समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख करके वह मंद मंद मुस्कुराए।
और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठा करके बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा और कथा को भांप गया हूं। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यधिक प्रसन्न हूं। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उनको उपाय बताया। साधु ने कहा कि मैं जानता हूं तुम दोनों काफी सुखी हो, तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बस केवल कमी है तो संतान की कमी है। और संतान प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय मैं तुमको बता रहा हूं। तुम प्रदोष का व्रत करो। प्रत्येक माह के त्रयोदशी में जो प्रदोष आती है उसका व्रत तुमको करना चाहिए और पूरे 1 साल तक तुमको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। उसके बाद सारा विधि विधान प्रदोष का साधु बाबा ने उन पति पत्नी को बताया। साधु बाबा की आज्ञा को मान करके वो दोनों वहां से निकल गए और तीर्थ यात्रा की तरफ प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा से जब वापस लौटे तो पूरे नियम के साथ में उन्होंने प्रदोष का व्रत करना आरंभ कर दिया। कालांतर में कुछ समय व्यतीत होने के बाद में उनकी पत्नी के गर्भ में एक बालक आ गया और ठीक 9 माह व्यतीत हुए और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र को पाकर के दोनों पति पत्नी काफी खुश हुए और निरंतर वह भगवान शिव की आराधना करते रहे और भगवान की कृपा से उनका पुत्र बड़ा हो गया। परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हुआ और इस संसार में बहुत सारे सुखों को भोग करके वो दोनों पति पत्नी परम धाम बैकुंठ धाम को शिवलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो भी भक्तजन माताएं बहनें प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आती है और भोले बाबा तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं और यदि आप फलाहार करके व्रत करना चाहते हैं तो सुबह के समय आप फलाहार कर ले और शाम को आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष में एक समय व्रत किया जाता है। लेकिन 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि भी है, इसलिए आप यदि चाहें तो फलाहार कर ले दोनों समय और अगले दिन ही सुबह व्रत का पारणा करें। इसलिए आप इस दिन ध्यान रखें कि यदि भोजन करते हैं तो उसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग न करें और यदि आप फलाहार करते हैं तो सादे नमक का हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए और इस दिन अभक्ष भक्षण का मांस मदिरा का अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आपको पूर्ण सात्विकता के साथ में पवित्रता के साथ में प्रदोष का और सावन शिवरात्रि का और शनिवार के दिन का आप पालन करना है और इससे आपको भगवान शनिदेव के साथ साथ भोले बाबा की भी अपार कृपा प्राप्त होगी। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष के दिन आप शनिदेव को तिल और तेल अर्पण करें और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आप काले कपड़े, काले उड़द, लोहा, तेल का दान करें, जिससे शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। साथ ही काली गाय को यदि आप काले तिल में सरसों का तेल डाल करके खिलाएंगे तो शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप भगवान शनिदेव की प्रसन्नता के लिए गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, मजदूरों का ध्यान रखें, उनको वस्त्र दान आदि यदि आप देंगे तो भी शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।